एग्जाम्पल 1.4 विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करो। ए पार्ट है ये एग्जाम्पल 1.4 का ए पार्ट। विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करो। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए और दूसरी बार दो प्रोटॉनों के लिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करना है। विद्युत बल कूलाम के बल को कहते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा, F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम और प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम। इनके बीच की दूरी r है, जो यहाँ लिखी नहीं गई है, लेकिन r है इनके बीच की दूरी। आप चाहे तो लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 kg दिया है क्वेश्चन में। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब हमें विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालना है। तो विद्युत बल Fe, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, विद्युत बल को Fe से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ E इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ G ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। Fe होता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q2 प्रोटॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, यानी एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो एक माइनस का आवेश और दूसरा प्लस का आवेश, तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा और आकर्षण का बल नेगेटिव चिन्ह के साथ होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का बल होता है। दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए यहाँ भी माइनस साइन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का बल है। आकर्षण बल के लिए इसमें माइनस साइन लगाया गया है। तो G की वैल्यू ये रख दी, m1 m2 दोनों के मान रख दिए द्रव्यमान और बटे R स्क्वायर। अनुपात निकालना है तो Fe बटे Fg करना होगा। Fe डिवाइडेड बाई Fg। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने में। बचता है क्या है, वैल्यू वो रख दीजिए, ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये वैल्यू आ जाती है -9 × 1.6 × 10⁻29। 29 कैसे आया? यहाँ पर -19 और -19, ये हो जाता है -38। -38 से प्लस का 9 मिलेगा तो बचेगा 10⁻29। ये यहाँ लिखा गया। और ऐसे इधर -31 और -27 और -11, ये सब मिलके हो जाते हैं -69। तो 10⁻, को एक साथ लिख दिया गया और बची हुई वैल्यूज को एक साथ, जैसे यहाँ बचता है 9, 1.6 और 1.6, तो 9, 1.6 और 1.6, और यहाँ बचता है 6.67, 9.11 और 1.67, तो इनको लिख दिया गया। पावर ऊपर जाके प्लस हो गई, +69, और इनका मल्टीप्लाई आ गया 23.4 और इन सब का मल्टीप्लाई आ गया 101.47। जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.227 × 10⁻40। डेसिमल को 1 प्लस इधर ले जाने पर पावर आ जाएगी 39। तो इसका मतलब Fe Fg से कितने टाइम्स बड़ा है। तो गुरुत्वाबल बहुत ही क्षीण बल होता है। ये हुआ एग्जाम्पल 1.4 का ए का फर्स्ट पार्ट। ए के सेकंड पार्ट में हमें यही चीज़
यानी Fe/Fg 2 प्रोटॉन के लिए सॉल्व करनी है। तो 2 प्रोटॉन के लिए यहाँ पर आवेश प्लस का ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का होता है, लेकिन प्रोटॉन के लिए करनी है तो आवेश प्लस का ही रहेगा, और प्रोटॉन के लिए करनी है तो यहाँ पर जो द्रव्यमान आएगा वो भी यही वाला आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन है तो द्रव्यमान की वैल्यू भी यही वाली आ जाएगी इस जगह पर। तो हमें बस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की जगह प्रोटॉन की वैल्यू पुट करनी है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें 2 प्रोटॉन के लिए सॉल्व करना है। तो प्रोटॉन का आवेश और ये भी प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है इसलिए हमने माइनस साइन नहीं दिया, लेकिन और प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है जो धनात्मक होता है, लेकिन ये बल तो आकर्षण का ही होता है हमेशा, तो यहाँ माइनस साइन लिया गया है। और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये भी प्रोटॉन का द्रव्यमान। जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन को हटाने के लिए मॉडुलस ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, परिमाण, इसकी वजह से नेगेटिव साइन को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमें दिशा, माइनस साइन दिशा बता रहा है, प्रकृति बता रहा है कि ये आकर्षण की प्रकृति है, और हमें अनुपात ज्ञात करना होता है तो उसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं होता है। तो हम इस माइनस साइन को छोड़ने के लिए यहाँ मॉडुलस का प्रयोग करेंगे। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो सॉल्व कर लेने पर ये आ जाएगा 1.23 10⁻36। उसी प्रकार R² से R² कैंसिल, पावर आ जाएगी -19 ऐड हो गया 38, इसमें से +9 करोगे तो बचेगा -20, 27 54, और 54 के अंदर 11 और प्लस होगा तो -65। ये आंसर। एग्जाम्पल 1.4 का बी पार्ट, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट में ये इलेक्ट्रॉन था, ये प्रोटॉन था, तो ये एक दूसरे पर बल बराबर लगाएंगे लेकिन दिशा विपरीत होगी, परंतु परिमाण दोनों बलों का समान होगा। जो बल इलेक्ट्रॉन पर लगेगा वही बल प्रोटॉन पर लगेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का बल वही होगा जो प्रोटॉन का बल है, और इसका परिमाण वही होगा जो हमने इस पार्ट में, ए के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। यानी कि ये वही फॉर्मूला है कूलाम के नियम का, Fe = 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। यहाँ R की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। 1 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 लगाकर लिखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 23.04 10⁻90 और -10 का स्क्वायर -20 ऊपर जाएगा तो बचेगा +20, -29 के साथ +20 करेंगे तो -9 पावर आएगी। 23.04 × 10⁻⁻9, लेकिन पॉइंट को जब हम 23 से 2.3 लिखेंगे, 23.04 को 2.304 लिखेंगे तो एक डेसिमल एडजस्ट होके बचेगा 10⁻⁻8 मीटर। ये विद्युत बल आ गया, यही बल इलेक्ट्रॉन पर लगेगा और यही बल प्रोटॉन पर भी लगेगा, बस इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। अब त्वरण का फॉर्मूला होता है F = ma से, F = ma से A = F/m, A = F/m। यहाँ E इलेक्ट्रॉन की वजह से लगाया गया, इनकी वैल्यू पुट कर देने पर सॉल्व होकर आंसर आ जाता है। इसी प्रकार प्रोटॉन के लिए P लगा दिया गया है, क्योंकि हमने बल को, विद्युत बल को E से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए विद्युत बल Fe रहेगा। यहाँ E इलेक्ट्रॉन है, Me इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्वरण, और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। लेकिन Fe का मतलब विद्युत बल है, Ap का मतलब प्रोटॉन का त्वरण, Mp का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, लेकिन Fe का मतलब विद्युत बल है। तो यहाँ वैल्यू रख देने पर प्रोटॉन का त्वरण ये आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्रोटॉन के त्वरण से कहीं ज़्यादा होगा।